आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आपको बता दें कि राज्यपाल यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के ऊपर जो इस समय एक विवाद छिड़ गया है, उस विवाद के आक्रोश में जनता भी अब उन्हें सड़कों पर उतर करके उन्हें बाहर करने की बातें अब कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल किसी और पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में पैठ बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके उन्हीं के पार्टी के नेताओं के बयानों के बाद विवाद इतना ज्यादा तुल पकड़ लेता है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता अपने सर माथे बिठा ही नहीं पाती है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान का है। इन्होंने महाराष्ट्र में हंगामा मचा दिया। इनका एक बयान सामने आया, उसके बाद विपक्ष और आम नागरिकों का कहना था कि गवर्नर ने राज्य का अपमान किया है। अब हम आपको बता दें कि दरअसल कोश्यारी ने कहा क्या था। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा था कि वो पहले एक कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर संबोधन कर रहे थे। संबोधित करते समय वहां पर वो एक बयान देते हैं। बयान में कहते हैं कि राजस्थानी और गुजराती अगर महाराष्ट्र में ना होते तो महाराष्ट्र का कामकाज ठप पड़ जाता। इस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर राज्यपाल कोश्यारी की तरफ से की गई, जिसके बाद विपक्ष सहित यहाँ पर आम नागरिक जो है वो भी यहाँ पर परेशान हो गए और उसके बाद से उन्होंने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध की आवाज सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई, लेकिन इस खलबली के फायदा अब कुछ भी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जिस शिवसेना के प्रति अपना झुकाव रखती थी, उसी शिवसेना के प्रति थोड़ा सा उबर करके यहाँ पर बीजेपी की तरफ आ ही रही थी कि बीजेपी की तरफ से एक और बड़ा खेला हो गया। बीजेपी के नेता ने बड़ा बयान दे दिया। अब इस बयान के ऊपर विपक्ष तो हमलावर है ही, साथ ही यहाँ पर जो है आम नागरिक भी अब हमलावर दिखाई दे रही है। आम नागरिक भी अब शांत नहीं बैठ रही है। इससे ये तय है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो वहां पर इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो वहां की जनता है वो अपना वोट बांटेगी। अब यहाँ पर शिवसेना जो है उसको कहीं ना कहीं एक और नया ठिकाना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के बयान के सामने आने के बाद से शिवसेना में एक नई उमंग जो है वो चालू हो गई है। अब वो नई उमंग ये है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना अब ये चाहती है कि जब बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर निकले हैं तो यहाँ पर शिंदे के खिलाफ भी बगावत के सुर निकाल करके पार्टी को फिर से ध्वस्त करने की एक और रणनीति तैयार की जाए। बहरहाल अभी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरकार किसका बोलबाला चलेगा। क्या जनता अभी जिस बीजेपी को नकार रही है वही बीजेपी अब दोबारा से वहां पर अपनी सरकार बनाएगी, या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी बाजी मारने में कामयाब हो जाएंगे। मुद्दे आपके सामने हैं। इन तमाम मुद्दों को देख करके आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, लेकिन इन प्रतिक्रिया के बीच में ये जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के लिए बयानबाजी कर रहे थे वो सही है या गलत, या फिर उनके बयानबाजी को एक अलग रुख दिया गया है। दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पर जब हमने देखा कि भगत सिंह कोश्यारी का बयान आता है उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में समझ चुकी है कि उनकी सत्ता तो अब आकर के ही रहेगी, भले ही यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे जो बयानबाजी है वो चलती रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए यह है कि क्या महाराष्ट्र की जनता जो है वो इस बार शिवसेना को यहाँ पर अपने सर माथे बिठाएगी या बीजेपी और शिंदे गुट को। तमाम सवाल आप लोगों के लिए हैं। इन सवालों के जवाब में अपना तर्क हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।